अपनी ही पोती के साथ निर्वस्त्र सोकर किए गए दुष्कर्म को ब्रह्मचर्य प्रयोग कहकर अपनी हवस की भूख मिटाने वाले मोहनदास गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग की असली दास्तां, जो 2000 पन्नों की 10 से भी ज्यादा डायरियों में खुद पीड़ित पोती द्वारा लिखी गई है, आज हम उसे ही जानने वाले हैं। वीडियो में खुलासे को देखकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। बापू के ब्रह्मचर्य प्रयोग की असलियत जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि बापू ऐसी ब्रह्मचर्य अवस्था बिना वस्त्र त्याग के भी कर सकते थे। तो क्यों ये ढोंग रचाया? क्या बापू हिंदू जीवन अवस्थाओं का खंडन कर रहे थे? दोस्तों, अब हम आपको गांधी के ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन वीडियो को कम से कम 4 हिंदुओं को शेयर कीजिएगा। और हाँ, सेकुलर हिंदू और मुस्लिम मेरे चैनल पर नए हो या पुराने, वे वीडियो छोड़कर पहले ही चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी चटपटी खबर नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं केवल यहाँ सच्चाई बताने वाली हूँ जो बापू भक्तों को केवल दुख ही पहुँचाएगी। दोस्तों, शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आपके वीडियो को शेयर करने से ही हिंदू भाई जागेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आधी वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और कहावत है ना, अधूरी जानकारी अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोग की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जिस मनुबेन के साथ बापू ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग सबसे ज्यादा किया, उसकी दास्तां अब निकल कर आ रही है, और वो भी उसी मनुबेन की डायरी से, जिसके कंधे पर बापू के हाथ टिके होते थे। यानी वो लड़की जो जीवन भर गांधी का सहारा बनी रही, वो भी 12 साल की बाली उम्र से। दोस्तों, आपको बता दूं कि गांधी जी इतिहास के पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन में अपनी धर्मपत्नी को पूरा निचोड़कर 4 से 5 बच्चे करने के बाद ब्रह्मचर्य प्रयोग की अवस्था में कदम रखे थे। गांधी 4 बच्चों के पिता बनने के बाद अब ब्रह्मचर्य बनकर जीवन में कुछ सीखना चाहते थे, और इस ब्रह्मचर्य प्रयोग में उनका साथ कई महिलाओं ने निभाया था, लेकिन मनुबेन उस प्रयोग का सबसे बड़ा हिस्सा थी, जिसे गांधी भी बहुत तवज्जो देते थे। मनुबेन गांधी के साथ साई की तरह रहा करती थी। 30 जनवरी 1948 में जब बापू बिरला भवन की ओर धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, तब उनके सामने अचानक से महात्मा नाथूराम गौडसे जी आए, और नमस्ते बापू के बाद उन्होंने मनुबेन को धक्का देके बापू को मुक्ति दे दी, उस ब्रह्मचर्य प्रयोग से भी और जीवन से भी। दोस्तों, उस समय भी गांधी का एक सहारा मनुबेन ही थी। दोस्तों, कहते हैं कि गांधी के लिए मरने से 2 साल पहले मनुबेन गांधी की सब कुछ बन गई थी। मनुबेन बापू का काम करती, उनके कपड़े धोती, उनका खाना पकाती, और तो और बापू को नहलाने के साथ खुद भी उनके साथ नहाती थी, और सबसे बढ़कर उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग को कामयाब बनाने वाली थी। दोस्तों, गांधी के प्रयोगों का सारा सच मनुबेन अपनी डायरी में दर्ज करती थी। दोस्तों, आज उनकी डायरी के कुछ प्रमाण हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये आशिकी की गाथा की डायरी चेतन भगत की आशिकी डायरियों की तरह आपको बाजार में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको खुल्लम खुल्ला बेचना सख्त मना है, इसलिए विश्वास इन्हीं प्रमाणों पर करना होगा। दोस्तों, बात 10 दिसंबर 1946 की है, जब बापू बिहार के श्री रामपुर में थे। जब बापू अपनी ब्रह्मचर्य प्रयोग की सखियों के साथ थे, तब रात होते ही बापू सुशीलाबेन और मनुबेन एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। तब बापू ने मनुबेन की तरफ करवट ली और उन्हें गले से लगा लिया, और प्यार से उनकी पीठ को सहलाया, फिर पा दिया। फिर बापू ने मनुबेन को 2-4 प्यार भरी बातें की और प्यार से ही सुला दिया। दोस्तों, मनुबेन आगे अपनी डायरी में लिखती है कि उस रात बापू ने उनको बहुत दिनों के बाद गले से लगाया था, मतलब उन्हें हक किया था, उनका आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ 2 महिलाओं के सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मनुबेन से बात की। जब वे हल्की नींद में थी, बापू ने कहा कि मनु, तुम यौन इच्छा यानी सेक्स के मामले में बहुत मासूम हो। इस बात को मनुबेन ने सुन लिया था, लेकिन बापू के आगे वो मासूम अवस्था में सोती रही। मनुबेन आगे अपनी डायरी में लिखती हैं कि बापू ने ऐसा केवल उन्हीं के साथ किया था, दूसरी लड़कियों की तरफ वे कभी मुंह करके
उनके सामने नहीं सोते थे। मनुबेन जैसी और महिलाएं, जिसमें बीना, कंचन और लीलावती ने मनुबेन से कहा कि वे कभी भी गांधी के साथ नहीं सो पाएंगी, लेकिन मनुबेन तो गांधी के बिस्तर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि बापू ने 1906 में अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद उदास होकर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। उस समय उनकी धर्म पत्नी कस्तूरबा उनके साथ थी। गांधी लगातार हुए 4 बेटों से बहुत परेशान थे। वे कस्तूरबा से भी बोर हो चुके थे। उन्होंने ऐसा खुद कस्तूरबा से कहा था। इसलिए वे चौथे बच्चे के रूप में लड़की चाहते थे और कस्तूरबा उन्हें लड़की न दे सकी, जिससे खुन्स खाकर गांधी ने कस्तूरबा के साथ ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। यानी अब वे गृहस्थ जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। कस्तूरबा गांधी के साथ पूरा जीवन किसी भी हाल में जीना चाहती थी। इसलिए उन्होंने गांधी से कहा कि वे ब्रह्मचर्य व्रत में अगर उनसे शारीरिक दूरी बनाकर भी रहेंगे, तब भी कस्तूरबा उन्हीं के साथ रहेंगी। इसलिए दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। उन्होंने जो सत्य और अहिंसा और करुणा पर जो बात थी, वो उन्होंने रोज की दिनचर्या में हर पहलू पर उसको हर पहलू से जोड़ा और हर पहलू पर उन आदर्शों के प्रयोग किए। रहने के, भोजन के, आहार के, कपड़े पहनने के, उसमें संयम भी आ गया था। ब्रह्मचर्य का संयम भी उनके लिए आ गया था। वो योगी थे। तो अब गांधी के जो मापदंड देंगे, वो तो एक महायोगी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो महिला है वो गांधी की परपोती तारा भट्टाचार्य है, जो कह रही है कि गांधी बाबा का खाने पीने सोने का जो संयम था वो पूरी तरह ब्रह्मचर्य का हिस्सा था। वे योगी थे, योगी, महान योगी। इसका मतलब वे खुद मनुबेन द्वारा लिखी डायरी को झुठला रही है। तारा भट्टाचार्य जी जो कह रही हैं, क्या वही सत्य है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बता दें, गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग केवल गांधी का ही नहीं, बल्कि उनका दिल बहलाने के लिए उस प्रयोग का हिस्सा कई महिलाएं थीं। जैसे जैसे डायरी के पन्ने खुलेंगे, राज भी खुलते चलेंगे। आप बस वीडियो को शेयर करते चलेंगे। दोस्तों, मनुबेन की डायरी में लिखी बातों पर यकीन करें तो गांधी सबसे ज्यादा भरोसा मनुबेन पर ही किया करते थे। जिस मनुबेन की डायरी से गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग का खुलासा हुआ है, दरअसल वो मनुबेन रिश्ते में गांधी बाबा की पोती थी। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों को तार तार करने वाले गांधी मनुबेन के पापा के भाई थे, यानी पापा के ताऊ, और मनुबेन के बाबा यानी ग्रैंडफादर। मनुबेन अपनी डायरी में आगे लिखती हैं कि 1 जनवरी 1947 कथुरी बिहार में, उस दिन सुशीला बेन जो गांधी की पहले से ही लेफ्ट हैंड थी, उन्होंने मनुबेन से कहा कि वो उनके भाई प्यारेलाल से शादी कर ले और गांधी का हाथ और साथ दोनों छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सुशीला बेन ने मनुबेन से आगे कहा कि अगर वो उनके भाई से शादी करेगी तो वो उसे नर्स बनने में मदद भी करेंगी। जी हाँ दोस्तों, मनुबेन अपने जीवन में स्त्री के बाद एक नर्स बनना चाहती थी, क्योंकि मदर टेरेसा ने भारत की लड़कियों पर नर्स बनने का जादू जो छोड़ दिया था, मनुबेन भी उस जादू का शिकार हो गई थी। पर दोस्तों, मनुबेन ने सुशीला बेन को साफ साफ मना कर दिया और बापू को जाकर अपनी और सुशीला बेन की सारी बातें बता दी। दोस्तों, मनुबेन गांधी से कुछ नहीं छुपाती थी, यहाँ तक कि वे गांधी को अपनी महामारी के बारे में भी बेझिझक बता दिया करती थी। दोस्तों, आगे वे लिखती हैं कि जब बापू ने मेरी बात सुनी तो वे बोले कि देखो मनु, सुशीला अपने होश में नहीं है। इतना ही नहीं, बापू मनु को खोने से इतना डरने लगे थे कि वो बातें भी बता दी जो मनु से पहले सुशीला के साथ होती थी। बापू बोले कि कुछ दिन पहले तक सुशीला उनके सामने बिना कपड़ों के ही नहाया करती थी और उन्हें भी उसके साथ नहाने को अप्रोच करती थी। इतना ही नहीं, सुशीला बापू के साथ हम बिस्तर भी होती थी और दोनों चरम सुख की अवस्था में भी चले जाया करते थे। लेकिन सुशीला में अब वो बात नहीं है, इसलिए बापू का सहारा मनुबेन बन गई थी। आगे बापू मनुबेन से कहते हैं कि मनु, हर मामले में तुम निष्कलंक और धीरज बनाए रखो। यानी बापू का तात्पर्य था कि अगर ब्रह्मचर्य प्रयोग के दौरान मनुबेन या कोई भी महिला उनके साथ सोती, नहाती या संभोग करती है तो वो जीवन भर निष्कलंक बनी रहती है।
दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बापू और पत्नी कस्तूरबा आगा खां पैलेस में बंदी बनाए गए थे। उन दिनों जो भी व्यक्ति क्रांति लाना चाहता था उसे अंग्रेज आगा खां पैलेस में रख दिया करते थे, लेकिन बंदी की हैसियत से। पैलेस के अंदर बंद रहने के कारण कस्तूरबा की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। तभी बापू को मालूम हुआ कि उनके भतीजे की बेटिया मृदुला यानी मनुबेन नर्स बनना चाहती है और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी जानती है। तो बापू ने उन्हें पैलेस में बुलवा लिया जब मनुबेन मात्र 14 वर्ष की थी। लेकिन 1944 में जब बापू ने कस्तूरबा को बचाने से साफ इनकार किया तो वे मर गयी। लेकिन दोस्तों मरने के पहले कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के उन सारे चरित्रों के बारे में एक रहस्यमय डायरी में लिखा, जो गांधी को बाद में पता चला था और जिसे गांधी ने छुपा दिया था। कस्तूरबा गांधी के मरने के बाद मनुबेन गांधी की सेवा में समर्पित हो गयी। दोस्तों 1946 में सिर्फ 17 वर्ष की आयु में मृदुला गांधी उर्फ मनुबेन गांधी की पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट बन गई और तब से लेकर गांधी की आखिरी सांस तक वो उनके साथ साई की तरह रहने लगी और गांधी के अनोखे ब्रह्मचर्य जीवन में होने वाले अद्भुत प्रयोगों को परत दर परत अपनी डायरी में खोलती चली गई। दोस्तों आगे मनुबेन लिखती हैं कि 10 नवंबर 1943 आगा खां पैलेस पुणे में बापू एनीमिया के शिकार थे। तभी वे सुशीला बेन के साथ नहा भी रहे थे और बापू बेहोश हो गए। फिर क्या था, उस समय सुशीला बेन और गांधी दोनों ही निर्वस्त्र थे। तभी सुशीला बेन जमीन पर पड़े बापू देखकर चौंक गई। निर्वस्त्र अवस्था में ही पहले बापू को उठाया और फिर दूसरे हाथ से अपने वस्त्र पहने और बापू को बाहर ले आई। दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये है कि आज जो सूतिए गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, उस गांधी ने खुद अपनी अय्याशी भरी जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं छुपाया था। दोस्तों इंडिया टुडे को खोजबीन के दौरान मनुबेन की वो 10 डायरियां मिली थी जिनके 2000 पन्नों में गांधी जी के साथ किए गए अपने ब्रह्मचर्य प्रयोगों को विस्तार से बताया गया था। दोस्तों मनुबेन ने जो भी आशिकी गाथा लिखी वो सब गांधी की जानकारी में थी, क्योंकि डायरी पर अंत में मनुबेन ने गांधी जी के साइन लिए थे, जिससे साफ हो जाता है कि गांधी खुद चाहते थे कि उनके द्वारा रचाई गई ब्रह्मचर्य बनाम रासलीला को आने वाली पीढ़ी जान सके। मनुबेन की डायरी से दोस्तों ये भी पता चला है कि गांधी सार्वजनिक प्रार्थना और सभा में भी अपने ब्रह्मचर्य प्रयोगों की खुलेआम चर्चा करते थे। आगे मनुबेन लिखती है कि 2 फरवरी 1947 को जब बापू मेरे और भी महिलाओं के साथ बिहार राष्ट्रधारिया नाम की जगह पर थे, तब बापू ने सुबह की प्रार्थना के दौरान अपने अनुयायियों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। मनुबेन उस समय बहुत ही शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन फिर बापू ने उस मासूम बच्ची को समझाया कि सबके सामने उन दोनों के बीच की ब्रह्मचर्य लीला क्यों बताई। गांधी के समझाने पर मनुबेन को राहत महसूस हुई कि अब उनके और ब्रह्मचारी गांधी बाबा के अवैध संबंधों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और उनके मुंह पर ताले भी लग जाएंगे। मनुबेन अपने आप को समझाने लगी कि उन्हें अब किसी की परवाह नहीं है। वे समाज के ताने बाने से अब बिल्कुल नहीं डरने वाली, क्योंकि गांधी सबको साफ कर चुके हैं। अब तो दुनिया जो कहना चाहे वो कहती जाए। खुद सोचिए दोस्तों, बापू और मनुबेन का रिश्ता दादा पोती का था। ब्रह्मचर्य अवस्था में खाना बनाना, सेवा करना तो लाजमी था, लेकिन पोती के साथ निर्वस्त्र सोना, निर्वस्त्र नहाना, ऐसा ब्रह्मचर्य प्रयोग भला कौन से धर्म का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, गांधी ने अंदर ही अंदर मुस्लिम पंथ अपना लिया था और वे हिंदू धर्म कार्यों को मुस्लिम रीति रिवाजों के तहत अंजाम दिया करते थे। दोस्तों जब गांधी ने लोगों की सभा में खड़े होकर अपने और पोती मनुबेन के अवैध संबंधों के बारे में बताया तो लोगों ने गांधी को मना किया, बहुत समझाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उन्हें ये भी कहा कि इतने वृद्ध होकर 17 साल की बच्ची के साथ संभोग करते लज्जा नहीं आती। लेकिन बताते हैं बापू ऐसी बातों पर ठहाका मारकर प्रतिक्रिया देते थे। दोस्तों मनुबेन तो गांधी में अपना बाबा नहीं बल्कि माँ देखती थी, लेकिन गांधी की नजरें मनुबेन में अपनी पोती नहीं बल्कि पत्नी ढूंढती थी। दोस्तों कहते हैं गांधी की हत्या से देश पूरा झकझोर हो गया था।
उन्हें लग रहा था कि एक पंडित द्वारा एक सन्यासी को मारा गया है, इसलिए वे गांधी को राष्ट्रपिता बुलाकर संबोधित करने लगे। लोगों के लिए एक पिता की हत्या हो गई थी, नेहरू के लिए अपने भविष्य की रोशनी का अंत हो गया था, तो मनुबेन की पूरी दुनिया अंधकार में बन चुकी थी। दोस्तों, गांधी की मौत के बाद मनुबेन को लगा कि उनकी मां की मौत हो गई, वो भी उनकी आंखों के सामने। गांधी और उनकी पोती की ब्रह्मचर्य प्रयोग का अपवित्र किस्सा अपनी डायरी में मनुबेन ने लिखा है। 26 दिसंबर 1946 श्रीरामपुर बिहार। सुशीला बेन ने आज मुझसे पूछा कि मैं बापू के साथ क्यों सो रही थी और कहा कि मुझे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने मुझसे अपने भाई प्यारेलाल के साथ विवाह के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा। मैंने कह दिया कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बारे में वो आइंदा मुझसे बात ना करे। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे बापू पर पूरा भरोसा है, इतना कि मैं दुनिया में आज तक किसी पर ना कर पाई और मैं उन्हें अपनी मां की तरह मानती हूँ। बापू के ब्रह्मचर्य प्रयोग को सफल बनाने वाली मनुबेन ने ये साफ साफ लिखा कि बापू उनके लिए मां थे, लेकिन पहले के पन्ने पर लिखा कि वे उन्हें यौन इच्छाओं के लिए मासूम बताते थे। आखिर कोई माँ अपनी बच्ची से सेक्स की बातें कर सकती है? और फिर बापू तो जन्म से पुरुष थे, तो माँ तो वे कभी बन ही नहीं सकते थे। हालांकि बापू ने भी मनुबेन से यही कहा था कि वे कई लोगों के दादा पिता हो सकते हैं, लेकिन माँ सिर्फ और सिर्फ मनुबेन की ही बनना चाहेंगे। गांधी के बोल भी दोस्तों बड़े अजीब थे। अगर माँ बनने का इतना ही शौक था तो पोती संग रंगरलिया बनाने की जरूरत क्या थी, जो सच्चाई पोती ने भी अपनी डायरियों में लिख डाली। मगर मनुबेन की डायरी में हमको एक स्पष्ट देखने को मिलता है कि गांधी जी ने मनुबेन के साथ यह प्रयोग किया था, उसको एक यज्ञ का स्वरूप दिया था। मगर इस वजह से कई लोग उनके साथ नाराज हुए थे, उसमें खास करके डॉक्टर सुशीला नायर और अब्दुल-सलाम, उनका जिक्र हमको इस डायरी में देखने को मिलता है। दोस्तों, एक मुस्लिम इतिहासकार जिसने बापू के बारे में इतिहास की पुस्तक में गलत को सही बनाकर पेश किया, इसका नाम है रिजवान कादरी, और इस इंटरव्यू में बताया कि अपनी माँ के साथ खाना, सोना, बैठना इसकी नजरों में गलत नहीं है। अगर लोगों को इसका विरोध करना है तो ये उनकी परवाह नहीं करता। दोस्तों, क्या लगता है आपको, एक माँ के साथ बेटी संभोग कर सकती है क्या? ये तो वैज्ञानिक रूप से भी असत्य है। फिर दादा माँ बनके कैसे एक पोती को बेटी का दर्जा दे सकता है? रिजवान ये बातें खुद को निर्दोष होने और कलंकी का साथी न बनने के लिए बोल रहा है, लेकिन मनुबेन ने सब लहजे में अपनी डायरी में बापू को अंगरसिया ही घोषित किया है। 14 नवंबर 1947 बिरला हाउस दिल्ली में। आगे मनुबेन लिखती है कि गांधी मुझसे बोले कि मैं कईयों का पिता माँ और पिता हूँ, जबकि माँ तो सिर्फ तुम्हारी हो। मैंने बापू को बताया कि इन दिनों आभा मुझसे बहुत बेरुखी से पेश आ रही है, यही वजह है। बापू ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि मैंने मन की बात उन्हें बता दी, लेकिन अगर ना बताती तो भी वे मेरे मन की अवस्था को समझ सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम क्षण तक उनके साथ रहूंगी, लेकिन आभा के साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो जो चाहे उसे करने दो। उन्होंने मुझे बधाई दी कि मैंने न सिर्फ उनकी बल्कि औरों की भी पूरी निष्ठा से सेवा की है। बाद में मनुबेन ने गांधी पर एक किताब भी लिखी, बापू मेरी माँ। हालांकि गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग को दूसरी लड़कियों के साथ भी आजमाया था, यानी साफ शब्दों में कहे तो बापू को माँ बनने का बेहद शौक था, वो भी लड़कियों की। लेकिन मनुबेन के मुताबिक वो गांधी की कसौटी पर खड़ी नहीं उतर सकी। दोस्तों, 18 मार्च 1947 को मसौदी बिहार में जब बापू पहुंचे मनुबेन के साथ, तब वे लिखती हैं कि आज बापू ने एक बहुत ही अहम बात का खुलासा किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या सुशीला बेन भी उनके साथ निर्वस्त्र सो चुकी हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्रयोगों का कभी भी हिस्सा नहीं बनी और उनके साथ कभी निर्वस्त्र नहीं सोई। बापू ने कहा कि सुशीला सच नहीं कह रही थी, क्योंकि वो बारडोली में और आगा खां पैलेस में भी उनके साथ सो चुकी थी। बापू ने बताया कि वो उनकी मौजूदगी में स्नान भी कर चुकी है। फिर बापू ने कहा कि जब सारी बातें मुझे पता ही है तो मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। बापू ने कहा कि सुशीला बहुत दुखी थी और उसका दिमाग अस्थिर था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो इस पर किसी को भी कोई सफाई दे।
दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि बापू को सुशीला बेन के साथ निर्वस्त्र नहाते हुए खुद मनु बेन ने देखा था, लेकिन निर्वस्त्र सोने की बात पर बापू बोला कि सुशीला बेन उसके ब्रह्मचर्य प्रयोग का हिस्सा नहीं थी और अगले ही पल वो बोल पड़ा कि हाँ, वो उसके साथ निर्वस्त्र सो चुकी है। लेकिन गांधी किसी को सुशीला बेन और उसके बीच की आशिकी लीला किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि सुशीला बेन बापू को खुश नहीं रख पा रही थी, इसलिए बापू मनु से उसके बारे में बात कर मनु को खोना नहीं चाहते थे। दोस्तों, मनु बेन ने अपने पिता से कहा था कि उनके मरने के बाद उनकी डायरी उनकी बहन संयोगिता जैन की बेटी मीरा जैन को दे दी जाए और मीरा जैन ने मनु की डायरी को अपने पास रीवा में रखा, यानी जहां भी वे जाती उसकी डायरी को अपने कलेजे से लगाकर रखती थीं। 2010 में मीरा के कहने पर उनकी दोस्त और उस समय दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक वर्षा दास रीवा गईं और डायरियां दिल्ली ले आईं और उसे डायरी को गुजरात के मक्कार इतिहासकार रिजवान कादरी ने उस डायरी का अध्ययन किया और सच को झूठ बनाकर पेश करने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि गांधी ने मनु बेन के साथ नंगे होकर नहाने से लेकर संभोग करने तक जो प्रयोग किया था वो यज्ञ स्वरूप का था और इस छोटी सी बात को लेकर ही कुछ लोग जैसे डॉक्टर सुशीला नायर जैसे लोग गांधी से नाराज हो गए थे। दोस्तों, रिजवान कादरी गांधी को शुद्ध ब्रह्मचारी बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन मनु बेन की डायरी से साफ है कि वो गांधी के साथ इतनी गलत हो चुकी थी कि वो अपना वजूद ही भूल चुकी थी। गांधी की मौत के बाद मनु बेन दिल्ली छोड़कर गुजरात के महुआ में रहने चली गईं। उनके दिमाग में निराशा इस कदर घर कर गई कि 19 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू को मोरारजी देसाई ने एक चिट्ठी लिखी। मनु की समस्या शरीर से अधिक मन की लगती है। लगता है वो जीवन से हार गई हैं और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। गांधी की मौत के 22 साल बाद और गांधी के 100वें जन्मदिन पर यानी 1969 को मनु बेन के प्राणों ने शरीर को त्याग दिया। ब्रह्मचर्य का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए एक निजी एजेंडा था। वो आजादी की जंग का दौर था और गांधी का ये ब्रह्मचर्य प्रयोग बहुत ही चुभ रहा था। सरदार पटेल गांधी की हरकतों से बेहद परेशान थे, क्योंकि अब ये बातें अंग्रेजों के कानों में भी घुसने लगी थी कि बापू ब्रह्मचर्य की आड़ में चरम सुख की अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी के विरोध में चिट्ठी लिखी तो कई साथी बापू का साथ छोड़कर चले गए। दिल्ली से नोआखली और गुजरात से बिहार तक गांधी के साथ मनु बेन का साई की तरह रहना आजादी के बड़े बड़े नेताओं को खटकने लगा था, क्योंकि गांधी के अंग्रेजों के सामने हथियार न उठाने की कसम अब समझ आ चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो 25 जनवरी 1947 को गांधी को एक खत लिखा कि आपने हमें पीड़ा के अग्निकुंड में ढकेल दिया है। मैं समझ नहीं सकता कि आपने ये प्रयोग दोबारा, वो भी एक 14 साल की बच्ची के साथ शुरू करने का विचार क्यों किया। पहले भी जब आप अनेकों लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद नजरों में आए और आपने हम सब से माफी मांगी तो लगा था कि ये अध्याय अब यहीं खत्म हो चुका है। लेकिन एक बच्ची, वो भी रिश्ते में पोती के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें, लगता है आपको हमारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। देवदास की भावनाओं को गहरी ठोस लगी है कि उसका पिता आजादी दिलाने और ब्रह्मचर्य की आड़ में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है। हम सबकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। गांधी के इस ब्रह्मचर्य प्रयोग का विरोध उस नोआखली में भी हुआ जहां वो अमन की आस लेकर गए थे। मनु बेन को देखकर उनके दो सचिवों आरपी परशुराम और निर्मल कुमार घोष ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि गांधी के हमउम्र और पुराने दोस्त ठक्कर वपा भी इस प्रयोग के खिलाफ थे, लेकिन विरोध की हर चिंगारी गांधी तक आकर बुझ जाती थी। हर विरोध के जवाब में गांधी का यही कहना था कि वो किसी भी हाल में अपना प्रयोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे सब उन्हें छोड़ दें। उन दिनों तो बापू इतने बौखला गए थे काम वासना के कारण कि देश को आजाद कराने से भी पीछे हटने लगे थे। दोस्तों, बापू जो ठानते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे, चाहे उससे किसी का चरित्र हरण हो या जीवन नरक बन जाए। जैसे गांधी की मौत के बाद मनु बेन से ना तो किसी ने शादी की और ना ही कोई उनसे बात तक करता था, क्योंकि गांधी के सभी साथियों की नजर में मनु बेन बापू की पोती नहीं बल्कि उनकी अविवाहित पत्नी बनकर रह चुकी थी। देश की आजादी से विवादित मुद्दा उन दिनों गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग का मुद्दा था,
जो हर अखबार की पहली सुर्खी बना रहता था। सवाल उठते रहे, विरोध होते रहे, लेकिन बापू ने अपनी अय्याशी पर ब्रेक नहीं लगाए। बापू क्लियर बोले, उनके मरने तक कोई उनके साथ रहे या ना रहे, लेकिन वे मनुबेन के साथ जरूर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और मनुबेन को भी उन्हें छोड़कर कभी जाने नहीं देंगे। वो आत्मशुद्धि करके रहेंगे, वो भी मनुबेन के साथ। गांधी के इस ब्रह्मचर्य प्रयोग पर बहुत सवाल उठे। सरदार पटेल और किशोर मशहूरवाला जैसे लोग तक चिढ़ गए, लेकिन गांधी अपने मन का मालिक बना रहा, बेपरवाह परिंदा बना रहा। गांधी हर बार खुद को सही साबित करने पर लगा रहता था। मनुबेन ने अपनी डायरी में आगे लिखा, 25 फरवरी 1947 हेमचर बिहार में, जब बापू ने ठक्कर वप्पा से कहा कि ब्रह्मचर्य धर्म के 5 नियमों में से एक है और वो उसकी परीक्षा में सफल होने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी आत्मशुद्धि का यज्ञ है और वे इसे सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि जन भावनाएं पूरी तरह इनके खिलाफ हैं। इस पर वप्पा ने कहा कि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा आम आदमी की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। साथ ही उनसे पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक लग गई और उसने इस बारे में हिंदुओं के धर्म पर लालछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वो अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि गांधी ने कस्तूरबा के मंदिर में घुसने पर ही मुस्लिम लीग के डर के कारण उन्हें बहुत पीटा था। लेकिन जब गांधी की अय्याशी की खबर मुस्लिम को होने की बात आई तो गांधी डटकर उसका सामना करने को तैयार हो गया। बापू ने जाने माने उद्योगपति जीडी बिरला को भी ये बता दिया था कि अगर प्रयोग के दौरान उनका मन अशुद्ध रहा तो वे एक पाखंडी कहलाएंगे। बाबा सनकी सबके दिमागी विचारों से परे था। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि लोगों तक बापू का असली ब्रह्मचर्य प्रयोग सामने आ सके। आगे बापू कहते हैं कि उनकी मौत बड़ी ही तकलीफ दे होगी और ताज्जुब देखिए, बापू की मौत तकलीफ दे ही हुई थी। बापू चुप होने को तैयार नहीं था, सफाई पे सफाई दिए जा रहा था। बापू ने बप्पा से ये भी कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल या किशोर भाई मशहूरवाला भी उनका साथ छोड़ देंगे तो भी वो अपने प्रयोग जारी रखेंगे। गांधी जो एक बार ठान लेते थे तो उसके प्रयोगों को तब तक जारी रखते जब तक उनकी अंतरात्मा उसे छोड़ने को ना कहे। ब्रह्मचर्य की आड़ में वो अपने अंदर की काम वासना को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे रहे। तो दोस्तों, देखा आपने बापू ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया था। उनसे दूर भागते रहे क्योंकि बापू अपने मन के मालिक थे, लेकिन फिर भी बापू ने जो ठाना उसे मरते दम तक निभाया। दोस्तों, ये सत्य जो आज आपने देखा शायद वो आप और हम कभी न देख पाते अगर मनुबेन ने बापू के ब्रह्मचर्य प्रयोगों की दास्तां को अपनी 2000 पन्नों की 10 से ज्यादा डायरियों में ना समेटा होता। दोस्तों, बहुत ही शर्म आती है जब बापू के ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं में, क्योंकि मुसलमान तो सत्य से भागते हैं। पर आपसे उम्मीद करती हूँ कि गांधी की तरह सत्य सुनने और देखने की जिद आप भी ठानेंगे।